अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट साकिब बशीर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ख़ास तौर पे पीटीआई के मुकदमात की रिपोर्टिंग की महारत रखते हैं। ये भी अब पूरी बीट बन गई है साकिब बशीर साहब जी। तो हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन किया है पीटीआई के वकील हैं नईम पंचोथा साहब। अब जो कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख करीब आ रही है, 12 जनवरी है आखिरी तारीख, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। तो जो है बल्ले के निशान की अहमियत बढ़ती जा रही है तहरीक इंसाफ के लिए। और आज पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी ही एक हंगामा खेज समात भी रही, जहाँ पे पीटीआई के वकला पहुँचते पहुँचते उन्हें बहुत देर हो गई और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को इंतज़ार भी करना पड़ा। मगर आज की समात भी बेनतीजा रही और ये मामला अब कल पे चला गया है। नईम पंचोथा साहब, आपसे ही हम बात का आगाज़ करते हैं। ये पेशावर हाई कोर्ट का मामला जो है, ये कितना अहम है आपके लिए कि आज या कल में ये फैसला हो जाए, और आज हुआ क्या है पेशावर में? जी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश नदील्ला साहब, आपने मौका दिया और मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब साकिब साहब को भी, बड़ा माशाल्लाह अच्छे तरीके से आप दोनों भाई जिस तरह से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, पेशावर हाई कोर्ट में जो हमने रजू किया था उस हवाले से कल हमें पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर जो है फैसला आएगा और बल्ला हमें मिलेगा। देखिए आज भी जो समाअत हुई उसके अंदर आपने बड़ा वाज़ेह देखा कि बात यही की गई कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है किसी की इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कि वो उसके ऊपर कहें कि आपने ठीक किए हैं नहीं किए। लेकिन अगर बात की जाए तो 175 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या उनके हवाले से कभी इस तरह का जो है उनसे पूछ की कि हम ये नहीं कहते कि हमसे क्यों जो है वो पूछा जा रहा है या हमने आइन के मुताबिक नहीं करवाया, बिल्कुल हमने आइन के मुताबिक करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था। उसके बावजूद ऐसा शख्स जो हमारी पार्टी का मेंबर ही नहीं है उसकी दरख्वास्त के ऊपर जाकर इस तरह से फैसला देना, जिसमें पहले ये कहा गया कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होगा और चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो बिल्कुल चेयरमैन रहेंगे, लेकिन 71 डेज फैसला महफूज करने के बाद कहा गया कि हम बल्ला लेते हैं वापस। अब जब पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया था कि बल्ले का निशान जो है इनको अलॉट किया जाए और सर्टिफिकेट जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाए, लेकिन बजाय ये कि वो अपलोड करने के वो मुशावरत जारी रही 2 दिन 4 दिन जो भी, फिर उसके बाद उन्होंने जाकर वो ये नहीं कि आप देखें ना इसके अंदर कि वो वाज़ेह तौर पर पार्टी बन गए। अब अगर पार्टी बनने की बात की जाए तो इसी तरह से आप हर जगह के ऊपर देखेंगे कि एक तरफ हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आरोज लगाए गए थे इंतजामिया से, लेकिन जो ही मामला ऊपर जाता है ट्राइब्यूनल में तो हमारे कागजात जो हैं एक्सेप्ट हो जाते हैं, और बल्कि जजेस रिमार्क्स देते हैं कि आपने ये जो कागजात मुस्तरद किए हैं कोई इसके अंदर रीजन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अच्छा, फिर मगर आपका गिला शिकवा तो दूर हो गया ना कागजात नामजदगी के हवाले से, तमाम शिकायत दूर हो रहा है। अभी उसके बाद भी चल रहा है। अभी उसके बाद भी ये है कि कल और आज मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो जो हमारे हक में फैसला आया ट्राइब्यूनल से उसको चैलेंज करने के हवाले से जो है वो आज चैलेंज भी किए गए हैं और कल कुछ जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कल मजीद चैलेंज किए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं पंचोथा साहब ये बताएं कि 12 जनवरी या किसी और की भी इनकी तरफ से चैलेंज किए गए? ठीक है, 12 जनवरी आखिरी तारीख है, उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं जो फालतू उम्मीदवार हैं या कवरिंग कैंडिडेट हैं या जो भी। तो 12 जनवरी तक अगर बल्ले के निशान का फैसला ना हुआ तो फिर ऑब्वियसली आपको अपने उम्मीदवार का नाम हर हलके के साथ जो है वो उसको आपको फिर ऐलान करना पड़ेगा। क्या किस किस्म के चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ सकते हैं अगर बल्ले के निशान का फैसला ना हुआ या आपको बल्ला ना मिला? तो 12 जनवरी को क्या होगा? आपके लोग कागजात वापस लेंगे या मैदान में ही डटे रहेंगे सारे और बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी वोटर के लिए? देखिए, जिस सूरत भी हो, बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर जो है ना आपको बताना चाहूंगा कि हम हर सूरत में इलेक्शन में जो है वो उतरेंगे और जिस हाल में उतरना पड़े। आपने पहले भी देखा कि आग के समंदर से गुजर कर जिस तरह से पेपर जमा करवाने में दुश्वारी हुई, उसके बावजूद आपने देखा कि सबसे ज्यादा हमारे उम्मीदवार जो हैं 2400 के करीब उन्होंने अपने पेपर जमा करवाए। और अब भी अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि अडयाला जेल के बाहर लाइनें लगी हुई हैं कि लोग हर रोज आकर खड़े होते हैं, बेशक उनकी मुलाकात होती है। ये टिकट लेने के लिए आए या पैसे मिलने के लिए? नहीं, देखें बात यह है कि जो लोग आते हैं पहले भी आते हैं, आपको पता है कि इजहार यकजहती के लिए आते हैं, और इस वक्त जो सिलसिला है वो क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों से चाहे वो कराची हो चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, किसी जगह के ऊपर भी
तो मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं। और अभी भी अगर आप ऑफिस में जाएंगे पीटीआई के, तो वहां आपको 2 बजे तक 3 बजे तक लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे जो कि चाहते और मजबूत उम्मीदवार हैं, और ये कहते थे कि इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। लेकिन मसला ये है कि सियासी मैदान में मुकाबला करें, बल्ले के पीछे कभी पड़े हैं, कभी उम्मीदवारों को उठाते हैं, कभी जनाब लोगों के घरों में छापे मरवाते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब हमारे साथ लोग खड़े हैं, हमारे पास मैंडेट है। अच्छा, नहीं पंजोता साहब, ये आपने खुद ही इलेक्शन कमीशन के अख्तियार को तस्लीम किया था बल्ले के निशान के हवाले से। जब आपने दोबारा इलेक्शन करवाए इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे, आपने इलेक्शन क्यों करवाए अगर आप समझते थे कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार ही नहीं है दोबारा पार्टी के इलेक्शन कराने के हुक्म देने का? देखिए, मामला ये था मतीउल्लाह साहब, क्योंकि इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस हो चुके थे 8 तारीख के हवाले से, तो वो मामला सर के ऊपर है और हमें इसी मामले में उलझाया गया है कि आपके इलेक्शन नहीं ठीक हुए, उम्मीदवारों के पेपर मुस्तरद हैं, आप बैलेंस ट्रिब्यूनल में जाएं, आपको कापियां जमा करवाते हुए भी दुश्वारी, आपको सर्टिफाइड कॉपियां लेते हुए भी आरओ साहब जो हैं वो हमें हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़े, और हमने अपने पेपर जो अटेस्टेड कॉपियां हैं वो वहां से ली और फिर उन ऑर्डर को चैलेंज किया गया। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए थी कि ये उधर रहें और बाकी जमातें फील्ड के अंदर कंपेन करें। हमें तो ना कंपेन की जरूरत है ना जलसे की जरूरत थी। और उस ऑर्डर की अगर बात की जाए तो वो इसलिए जो उनका फैसला था कि आप 21 दिन के अंदर करवाएं, वो इसलिए हमने किया क्योंकि चैलेंज करने का भी हमारा इरादा था, जो आपने देख लिया प्रैक्टिकली। और उस वक्त जो पोजीशन थी वो ये थी कि हम इसके अंदर जो है वो कोई उज़र ना छोड़े, उस तरफ जाएं, क्योंकि हमें ये था कि पता नहीं कब हाई कोर्ट में फैसला जो है वो डिसाइड होगा, लेकिन तब तक हम कम से कम मैदान में उतरे और फिर ये जो जवाब लगाया गया है ये खत्म किया जाए। लेकिन जब कानून के मुताबिक हमने दोबारा करवा दिए, फिर भी वो इतराज बरकरार है, लेकिन बहाने हैं सिर्फ, और कोई मसला नहीं। चलें, ठीक है पंजोता साहब, आप हमारे साथ रहिए। साकिब बशीर साहब, एक तो ये बल्ले के निशान वाला मामला, आपके ख्याल में पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ के पेशावर हाई कोर्ट क्यों गई? पीटीआई की ये मूव, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने कोई कैलकुलेशन यकीनी तौर पर की होगी, जिस वजह से वो इस्लामाबाद से पहले कुछ केसेस लाहौर भी लेके गए, लाहौर हाई कोर्ट में भी, और फिर वो ख़ास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ये केसेस लेके गए। कुछ रिलीफ भी उनको वहाँ से मिले थे, अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ रिलीफ तो इनको मिले हैं, लेकिन यह है कि इनका यही था कि शायद वहाँ से रिलीफ मिल जाए, और मिल भी गया। लेकिन मसला ये था कि वो जज साहब ने भी थोड़ा सा तेज़ी से जो इलेक्शन कमीशन था उनको नोटिस नहीं किया, उनको सुना नहीं, मतलब स्टे ऑर्डर अगर आपने ग्रांट करना भी है पेशावर हाई कोर्ट ने, फिर ये है कि हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता तो नोटिस दे के होना वही था, लेकिन नोटिस दे के करते कम से कम। जी बिल्कुल, खुंडी छोड़ी नहीं है। तो फिर ये हुआ कि वो पूरा रिलीफ, ज़ाहिर सी वो भी बात उनकी ठीक है कि पूरा रिलीफ ही स्टे में देना, ये भी एक था, बगैर उसके नोटिस किया होता तो फिर मेरे ख्याल सूरत हाल मुख्तलिफ होती। पूरा रिलीफ लेकिन क्या 9 जनवरी की तारीख रख दी थी, अभी सिंबल देना भी 13 को था, तो रिलीफ तो फिर भी ऐसा नहीं था। एक चीज़ मैं यहाँ पे मतलब ऐड कर दूं कि आज भी देखें जो पीटीआई की लीगल टीम है ना, ये भी काफ़ी मतलब संजीदा है कि वो 9 बजे जज साहब ने वहाँ इंतज़ार करना शुरू किया। उन्होंने एक दफ़ा केस अर्जन किया, 11 बजे किया, 11 बजे फिर थोड़ी देर बाद फिर लगाया, फिर अर्जन किया, फिर तकरीबन 12:30 तो वो गुस्से हो गए। उन्होंने कहा ये कुछ तरीका कार है, आप बंदे आए नहीं है, 1:15 बजे तक टाइम है, आते हैं ठीक है, नहीं तो हम केस नहीं सुनेंगे। वैसे ये हुआ क्या था? पंजोता साहब से पूछ, पंजोता साहब ये लेट क्यों हो गया? आपके वकला हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ये क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार ये वाक़या हो चुका है, एडवोकेट शोएब शाहिद साहब वो पहुँचे नहीं मौके पे। देखिए, मामला ये था जी कि आपको बड़ा वाज़िया पता है कि केसेस जो जिस तरह से हमारे हवाले से चल रहे हैं, जो कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब समाअत हो रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो चीफ साहब ने ये कहा था कि सबसे ज्यादा जो है एप्लीकेशंस आपकी आई हैं। तो हमने कहा जी कि देखें, बात यह है कि मजलूम हम हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो मजलूम होगा, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसी के हवाले से आएंगी। जो जुल्म करने वाला है, ठीक है जी, वो तो नहीं लेके आएगा ना जी। तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि केसेस, बाकी सारी चीजें भी, और चेयरमैन जो गौर साहब हैं वो पार्टी के, क्योंकि अब चेयरमैन भी हैं, तो सारी मुशावरत, जूम मीटिंग, बाकी मामला भी इलेक्शन कमीशन में दीगर, और ये सारे चल रहे थे। और वो का सबसे बड़ा मसला था कि उस वजह से जब मोटरवे बंद थी तो वो लेट हो गया। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखें कि अगर सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक जो अदालत का टाइम ही नहीं है, और वो अगर लगे और इमरान खान के केसेस के अंदर उनको सजा देने के लिए रात दिन कार्रवाई की जाए,
और एक अदालत उठे और दूसरी आ जाए, दूसरी उठे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दरख्वास्तें इतने हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई इतनी है, तो उसमें हमने जाकर माजरत की कि वो फौज की वजह से हुआ। ठीक है, धुंध की वजह से, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे भी आपके जो पार्टी के चेयरमैन हैं, चंद ही तो वकील हैं जो आपके केसेस लड़ सकते हैं हर जगह पे, तो वो अब पार्टी की चेयरमैनी करें या वकालत करें, ये भी बहुत मुश्किल एक फ़ैसला है। साकिब बशीर साहब, पीटीआई के वकला के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर अहम मुकदमे में हर जगह पहुंचना। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के या पीटीआई के वकला के पाँव ज़मीन पे लग रहे हैं, क्योंकि हवा में ही हैं, सफ़र में ही हैं, हवाई जहाज़ में। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितना मुश्किल काम है वकला के लिए? नहीं, एक तो जो बंजोता साहब ने बात की कि केसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं, ये तो ठीक है कि सेशन कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम हाई कोर्ट्स में कहीं ना कहीं इनका केस, इलेक्शन कमीशन भी होता ही है, जेल में, मतलब वो एक जज दूसरा तीसरा जज। तो लेकिन यह है कि पॉलिटिकल जो उनकी लीगल स्ट्रेटजी है उसमें उनको कुछ तो मेरे ख्याल तब्दीली की ज़रूरत इसलिए है कि वही वकला जो है वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं सारे, अब खोसा साहब हैं या दूसरे तीसरे जितने भी वकला हैं, तो वहाँ अब सुप्रीम कोर्ट में हमने उस दिन देखा कि ये अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला बात है। अब जो बातें हो रही थी वो तो ठीक है, उनके जेन्युइन है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको उठाया गया, खींचे गए, सारी चीज़ें ठीक है, नहीं थी सामने, लेकिन मसला ये है, अब ये कहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड पे भी मौजूद थी सारी चीज़ें, लेकिन अब इशू ये है कि जब पूरा वकील प्रिपेयर नहीं होगा, मतलब तैयारी ये होती है कि आपने 1 by 1 लिखा होता है, जो भी चीज़ जो सवाल आ रहा है कि आपके कितने MPOs हैं, तो उनको चाहिए था कि पेज नंबर फलां पे जाएं, उस पर पूरी हमने डिटेल दी हुई है, कुछ भी नहीं, या दफ़ा 144 के कितने हैं, या उनके कितने लोगों को उठाया गया है, मतलब सारी चीज़ें हैं। लेकिन यह कि वो मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से तैयारी की जाती और प्रोफेशनली उसको किया जाता ज़्यादा बेहतर था। उस मामले में हमने देखा है कि ये बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, ख्वाजा हारिस हैं, सलमान अकरम राजा हैं, बड़ा टू द पॉइंट। आप अगर पॉलिटिकली उसको छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो मामला उस तरफ चल पड़ेगा। सारी बात है, आपने इलेक्शन भी लड़ना है, आपने वकालत भी करनी है, आपने पार्टी भी चलानी है, तो सारा बोझ तो नहीं बंजोता साहब वकला पे आ गया है। आप सियासतदान तो जेलों में हैं और वकला इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप तो नहीं चाहेंगे कि सियासतदान बाहर आए, वरना तो टिकट आपको कौन देगा? देखिए मतीला साहब, गुजारे ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो सियासत के हवाले से साकिब साहब ने बात की, वो एक हद तक जरूर ठीक है कि हमें जो है वो उसके अंदर तब्दीली लानी है, लेकिन लानी किस टाइम के ऊपर है। इस वक्त आप देखें तो खोसा साहब हों या दीगर वकला हों जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, वो अभी तक कोई हलकों में नहीं गए। और अभी तक आपने देखा होगा, मैं इस वक्त इस्लामाबाद हूं और हम हर रोज आज भी गए उसे डाला से, सारे प्रोफेशनली तौर पर ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ, जिस वक्त खान साहब डिसाइड करेंगे कि ये जाकर हल्के में, अभी सिर्फ हमारी एप्लीकेशन हुई है, ये नहीं पता कि किसको किस जगह पे मिलना है या नहीं मिलना। जो ही वो चीज डिसाइड होगी टिकट जमा करवाने के लिए, तो वो फिर आपको इंशाल्लाह उसमें लायामल भी नजर आएगा। जो लोग स्पेशली जो है वो सिर्फ कोर्ट की हद तक करेंगे, तो वो हमारी उसके अंदर आप तब्दीली देखेंगे। बिल्कुल सलमान सफदर साहब हैं या अली जफर साहब भी मेरा ख्याल में इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो वो सारे तो कोई नहीं लड़ रहे, तो उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी इस तरह से नहीं है कि कोई फोकस नहीं है या कोई उस तरह से बात है। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है, जो दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब उसके अंदर हमने बाकायदा तौर पर अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर जितने हमारे सोशल मीडिया के जो हमारा पीटीआई ऑफिशियल है, उनको भी हमने कहा कि आप जितनी हमारे लोगों की वीडियोस या वो सारा मवाद है तो आप हमें भेजें और हम उसको जो है साथ अटैच करेंगे। सारे जो एमपीओ के ऑर्डर हैं वो भी हमने मंगवाए। तो बाकी जजेस जो हैं वो पीटीआई की वेबसाइट से जजेस खुद ही डाउनलोड कर लेंगे जो उनको सबूत चाहिए? नहीं जी, वो सारे हमने लगाए, मैं खुद गवाह था। और अभी भी अगर आप देखें तो पिछली समाज के ऊपर भी और इस समाज के ऊपर भी वीडियो के हवाले से बात की कि सर वो आप वीडियो देखें, लेकिन जब चीफ साहब ने कहा कि मैं नहीं देखूंगा, ये पॉलिटिकल बात है। जब लोग किसी को अगवा किया जा रहा है या किसी के ऊपर असल में ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हैं जो सूबाई हुकूमत के मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं। और चीफ जस्टिस फायद ईसा ने कहा था कि क्या मैं इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लूँ, अब सारा काम जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराएगी। उनकी बात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन आपकी अपनी मजबूरियाँ हैं, ऑब्वियसली वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, मगर ये खेल खेलने का फैसला खुद बड़े खिलाड़ी नहीं किया। नईम पचौता साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के बानी के ख़िलाफ़ मुकदमात का एक अंबान है और अब हर रोज़ कभी खबर आती है कि रिमांड हो गया, नहीं हुआ, गिरफ्तारी डल गई, ये पता नहीं चलता कि किस मुकदमात में कितनी गिरफ्तारियाँ डली हैं। एक बात का पता ज़रूर चलता है
कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान अभी तक जेल में हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं।